चलिए, इस वक्त राजधानी भोपाल से अपडेट मिल रही है। सुहास भगत को आज विदाई दी गई। एक औपचारिक विदाई समारोह आयोजित हुआ। संघ में अब क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख की जिम्मेदारी निभाएंगे सुहास भगत। संघ में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। सुहास भगत को संगठन ने आज विदाई दी। बूथ विस्तारक योजना में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि वो भी जो बीजेपी से नहीं जुड़े हुए थे उन लोगों को भी सुहास भगत बीजेपी के साथ लाए। और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि अब 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक भाजपा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें क्योंकि 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस के दिन से कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। और 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तक बीजेपी कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। प्रत्येक डिजिटल बूथ पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर बीजेपी ने विशेष आयोजन का कार्यक्रम भी रखा है। और विशेष रूप से जो नए जलाशय हैं उन्हें बनाने के लिए भी अभियान चलाए जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़े से जानेंगे। नीरज, आज सुहास भगत को अब संघ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है और आज एक विदाई समारोह भी था, साथ ही साथ बीजेपी कई कार्यक्रम भी करने जा रही है। क्या कुछ आज जानकारी मिली आपको? जी बिल्कुल। देखिए, सुहास भगत जी को जिस तरह से हटाया गया उसके बाद अब नई जिम्मेदारी जो है सुहास भगत जी को दे दी गई है। अब उनको बूथ विस्तारक योजना में जिस तरह से उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कहीं ना कहीं युवाओं की एक नई टीम उनके समय में खड़ी हुई थी। जिस तरह से बात की जाए, उनके समय में ही सबसे ज्यादा युवा वर्ग जो है बीजेपी से जुड़ा था। तो अब उनको जो है सुभाष भगत जी को जो है क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज जो कार्यक्रम रखा गया उसमें औपचारिक विदाई कार्यक्रम भी उनका किया गया। हालांकि अब बीजेपी नए सिरे से, क्योंकि अब जो नया जो प्रभार मिला है वो हितानंद शर्मा जी को दिया गया है। अब उन्होंने आज पहली जिस तरह से बीजेपी कार्यालय में जो बैठक ली, जिला अध्यक्षों की और जितने भी प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता उनकी बैठक आज उन्होंने ली। और उसमें कई सारी चीजें जो बाहर निकल के आई है। युवाओं का यूथ कनेक्ट अभियान अब बीजेपी चलाने वाली है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का जो है लक्ष्य उसमें रखा गया है। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। तो कहीं ना कहीं इन पूरे कार्यकाल में एक अच्छा आयोजन, एक बड़ा आयोजन बीजेपी कर सकती है। साथ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है उसको भी काफी अच्छे तरीके से बीजेपी बनाने के लिए इसमें योजनाएं बनाई गई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज विस्तृत जानकारी के लिए। तो 6 से लेकर 14 अप्रैल तक बीजेपी कई सारे आयोजन करेगी। इन 8 दिनों के अंदर विशेष रूप से 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। तो इन 2 प्रमुख तारीखों के बीच काफ़ी सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी है।